हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, डी वर्मिंग इन डायरी केटल्स। आज मेरे साथ होंगे स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट वन श्री फॉर्मल एट माई अटेंडेंट एंड टू श्री उदय मेरा अटेंडेंट। इसके बाद 3 डॉक्टर मिस तेजस सोनम इंटर्नी फ्रॉम फैकल्टी कॉलेज ऑफ वेटनरी कानाफ्रा पोर्ट, माई सेल्फ डॉक्टर टाकिंगमी गाइड एंड सुपरवाइजर ऑफ इंटर्नशिप्स 40। इसके बाद पोर्ट Fifth, Dr. Tenzing Lama, internee from Faculty College of Medicine, Kanapra. 6, Sri Tokotana Stockman. 7, Sri Tarupusang, attendant. इसके बाद मेरे साथ और भी होंगे स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1, डॉक्टर मिस जिनपी पाक्सोक इंटर्नी। 2, डॉक्टर मिस तागे चुन्या इंटर्नी। 3, डॉक्टर टाकिंगमी माइसेल्फ गाइड स्टैंडिंग ऑन द मिडिल पोर्ट, डॉक्टर मिस गुने टाटा इंटर्नी। Fifth, Dr. Miss Hage Yakung, internee from oldest floor from the Faculty College of Veterinary Science, Kanapra. इसके बाद नीचे पे कुछ फोटोज दिया हुआ है। माई सेल्फ डॉक्टर टाकिंगमी इन द बॉटम लेफ्ट एंड राइट हैंड, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट में डिवर्मिंग करते हुए पेनबेंडाजल को मैं ऑरली और डायरी केटल्स को खिलाते हुए डिवर्मिंग इन एक्शन। इसके बाद आज का डिवर्मिंग प्रोग्राम पे डिवर्मिंग किस लिए करना चाहिए कि मैं कुछ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी दूंगा। एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ द सब्सक्राइबर, दोस हु कैन रीड एंड राइट इन इंग्लिश दे मे काइंडली गो टू द इंग्लिश एंड रीड इट माई सेल्फ। मैं फिर भी फॉर द माई इंडियन रीडर्स एंड फॉर माई इंडियन फ्रेंड्स एंड फॉर द साउथ एशियन फ्रेंड्स एंड फॉर द मिडिल ईस्ट फ्रेंड, मैं अपने इस ये को मैं हिंदी से कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। डिवर्मिंग इसलिए किया जाता है कि ताकि एनिमल में किसी भी तरह का टेबवर्म, प्लूस, राउंडवर्म, इसका इंटरनल फ्रेसाइड जो एनिमल को, जो हमारा डायरीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरीज को हानिकारक ना पहुँचाए इनकी। इसके बाद इसको डिवर्मिंग करके उसको तिक करके काफ़ी हम दूध का मात्रा अच्छे से बढ़ाए, एनिमल की हेल्थ को अच्छे से ख्याल रखे, इसके लिए हम डिवर्मिंग किया जाता है ताकि एनिमल किसी भी तरह से बीमार ना हो। डिवर्मिंग सिर्फ बीमार होने से नहीं करता है, बीमार नहीं होने से भी करता है, क्योंकि बीमार नहीं होने से जो करता है हम उसको प्रिवेंटिव डिवर्मिंग बोलता है। अगर किसी को अगर पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर पैरासाइट से बीमार है बोल के पता चलने से उसको क्यूरेटिव क्लिनिकल एक हम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। इसके बाद डिवर्मिंग करने के लिए काफ़ी कुछ तरीका है। मैं डॉक्टर टाकिंगमी में मैं जहाँ में मैं काम करता हूँ, मैं अपना तरीका कैसे मैंने एक डिसीजन लिया, मैं इसके बारे में बताऊँगा। नंबर 1, मैंने ऐसे डिसीजन लिया कि फार्म में जो भी इस डायरी फार्मिंग करता है इंडिया में या कहीं में दुनिया के किसी भी कोने में या साइन रोड्स में जो भी डायरी फार्मिंग करते हैं, इसको थोड़ा सीख लीजिए। फार्म में आपके फार्म में साल में कम से कम आप 3 बार डिवर्मिंग करना चाहिए। 3 बार डिवर्मिंग करने से आपका फार्म में कभी किसी भी तरह का ये पेलू नहीं होगा, किसी भी तरह का टेबवर्म, प्लूस, राउंडवर्म, इंटरनल पैरासाइट ऐसे कुछ इन्फेस्टेशन नहीं होगा। आपका ये जानवर जो है दूध देने वाला गोरू जो है हमेशा मतलब अच्छा रहेगा। इसके बाद आप जो है अपना फार्म का प्रेग्नेंट एनिमल जो गाभिन जो गोरू है उसको आप डिवर्मिंग ना करें ताकि किसी भी तरह से अंदर में पला हुआ बच्चे को कुछ असर ना हो। वैसे तो लिटरेचर के मुताबिक से लास्ट ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डिवर्मिंग नहीं करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर को डिवर्मिंग कर सकते बोला है, लेकिन हो सके तो प्रेग्नेंट काउस को डिवर्मिंग नहीं करने से ही भलाई है। नंबर 3, डिवर्मिंग प्रिफरेबली हो सके तो आप डिवर्मिंग को सुबह का समय में करना। दिन में बहुत जब धूप होता है तो उसे नहीं करके सुबह का समय में करने के लिए आप कोशिश करना। नंबर 4, डिवर्मिंग का जो दवाई है आपके पास जो अवेलेबल होता है उसका मुताबिक से आप डोज रेट को एनालिसिस करना, क्योंकि हर एक दवाई का अपना अपना एक डोज रेट, एक साइंटिफिक एक डोज रेट होता है, एक थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। इसलिए आपके पास जो भी दवाई है उसका मुताबिक से एक्सपर्ट को डोज रेट को एनालिसिस करके जो भी फार्म खुलता है ऐसे देना। इसके बाद नंबर 5, आप ऐसे करना कि एक दिन पहले आपके फार्म में कितना प्रेग्नेंट एनिमल है, कितना नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है, उसको आप एनालिसिस करना। प्रेग्नेंट को शो आउट करना, नॉन प्रेग्नेंट को शो आउट करना। प्रेग्नेंट जो गाभिन है उसको डिवर्मिंग नहीं करना, नॉन प्रेग्नेंट को आप डिवर्मिंग करना। बच्चे से लेके जितना बड़ा तक नॉन प्रेग्नेंट है आप इसको डिवर्मिंग करना। इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है डिवर्मिंग करने का जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोफाइल इसको रिकॉर्ड रखना, कब कब किया उस एक पर्टिकुलर एनिमल को आप कब कब किया उसका प्रिसाइसली आप मेंटेन करना,
इसके बाद जैसे कि मैं आगे आगे पे मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा और कुछ फोटोज़ भी दिखाऊंगा। हमने कुछ डिवर्मिंग आज का दिन में कर रहे हैं। इस दिन में हमने जो मेडिसिन यूज़ किया पेन बेंडाजोल था, उस पेन बेंडाजोल में हमने डोज रेट एक पेन बेंडाजोल जो दवा है इनको देने का एक डोज रेट होता है, एक कितना लिमिट तक देना से इसका एक हिसाब होता है। तो हमने 1 kg में 5 mg देने के लिए हमने डिसीजन लिया। सो एट द रेट ऑफ 5 mg पर kg बॉडी वेट, क्योंकि ये हमने जो डिवर्मिंग करने जा रहा है ये प्रिवेंटिव है। ये नहीं कि हमारा एनिमल बीमार है, हमारा जानवर बीमार है इसलिए नहीं, हमारा जानवर बीमार ना हो, ये एक प्रिवेंटिव हम डिवर्मिंग करने जा रहा है, इसलिए हम 5 mg पर kg बॉडी वेट देने जा रहा है। इसके बाद कुछ फोटो से टॉप में मैं डॉक्टर टाकिंगामी जो इंटरनेशनल को गाइड जो कर रहे हैं, मैं इन एक्शन में मैं डिवर्मिंग कर रहा हूँ एक एनिमल पे। और नीचे का लेफ्ट बॉटम में मेरा स्टाफ है श्री तोकोटाना स्टॉकमैन, वो भी डिवर्मिंग कर रहे हैं इन एक्शन में। और इसके बाद राइट बॉटम में मेरा स्टाफ है तारू पुसंग अटेंडेंट, वो भी डिवर्मिंग कर रहे हैं इन एक्शन में। इसके बाद यहाँ पे मेरा इंटर्नी है, तो इंटर्नी डॉक्टर तेंजिन लामा जो कि इंटर्नी है फैकल्टी कॉलेज बेनेसिस खानापारा पे। और टॉप में बॉटम में वो भी उसको मैंने उसका फोटोस को फोकस किए, वो भी डिवर्मिंग करते हुए पेन बेंडाजोल एट द रेट ऑफ 5 mg का पर kg बॉडी वेट हिसाब में डिवर्मिंग करते हुए। इसके बाद डॉक्टर मिस टेचाई नाम इंटर्नी है इन एक्शन जो फैकल्टी कॉलेज से बेनेसिस खानापारा से, जो मेरा अंडर में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी डिवर्मिंग कर रहा है। इतना लड़की है फिर भी बहुत स्मार्टली बड़ा बड़ा एनिमल्स को पकड़ के डिवर्मिंग कर रहे हैं। सो वी आर गिविंग, और हम सब दे रहे हैं 5 mg पर kg बॉडी वेट पेन बेंडाजोल। इसके बाद यहाँ पे है डॉक्टर मिस गोने टटाक इंटर्नी है जो भी फैकल्टी कॉलेज से बेनेसिस खानापारा आसाम से आए हैं। और भी एक बड़ा एनिमल को पकड़ के एक लड़की है लेकिन बहुत स्मार्टली वो भी डिवर्मिंग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर मिस तागे शून्यो, ये भी एक इंटर्नी है फैकल्टी कॉलेज से बेनेसिस खानापारा से, और ये भी डिवर्मिंग कर रहे हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा जानवर ये को एनिमल को वो भी डिवर्मिंग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे है डॉक्टर मिस डिनपी पाक्सो, ये भी इंटर्नी है मेरा अंडर में, ये सब मेरा इंटर्नी है। और ये भी बड़ा एनिमल को एक लड़की हो के भी बहुत स्मार्टली एक यंग न्यू बेड डॉक्टर से ये डिवर्मिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे है डॉक्टर मिस हागे याकू जो इंटर्नी से, जो मेरा अंडर में इंटर्नशिप से इंटर्नी कर रहा है। इसके बाद ये भी डिवर्मिंग कर रहा है, बहुत ही परफेक्टली एक डिवर्मिंग कर रहा है यहाँ में हागे याकू भी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो बोला कि आज का दिन में मैं जो डिवर्मिंग कर रहा हूँ मैं पेन बेंडाजोल यूज़ कर रहा हूँ। पेन बेंडाजोल का एक साइंटिफिक एक लिटरेचर है, मतलब एक हर तरह का फेलू का अलग अलग एक डोजेस होता है। पेलू में भी एक राउंडोम होता है, इसके बाद डिक्टिकुलस होता है, इसके बाद फेशियल हेपाटिका होता है, इसका मोनिजी होता है, ऑस्ट्रेटेजी होता है, जीआरडी होता है। उसमें अलग अलग देने का एक साइंटिफिक लिटरेचर दिया हुआ है। और मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरा ये जो पेन बेंडाजोल को ऑरली देने का सजेस्ट किया इस लिटरेचर में, एक फेरासाइट जो राउंडोम में होता है इसका डोज ये बताया गया कि 5 to 7.5 mg देना चाहिए, ये बताया गया। इसके बाद राउंडोम्स जो इसको टैबलेट फॉर्म में अगर होता है तो इसका भी 1 mg पर kg बॉडी इस तरह से ये सप्ताह के लिए देने के लिए दिया गया। इसके बाद डिक्टियोकोलस जो भी फेरस होता है उसको भी 5 to 7 mg पर kg बॉडी वेट देने के लिए सजेस्टेड किया गया। इसका फेशियल हेपाटिका जो कि लीवर फ्लूक जो ये होने से शूटिंग डायरिया होता है, इसके बाद चेहरा फूल जाता है, इसके बाद लीवर को काफ़ी डैमेज कर देता है। इसको 15 mg पर kg पर डे देने के लिए सजेस्टेड किया है। लीवर फ्लूक के ऊपर में एनिमल का एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। ये जो लिटरेचर के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं ये। इसके बाद मोनेजर स्पीच में होता है कि 10 mg पर kg देना है आपके बताया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेटेजी पे 10 mg पर kg बॉडी वेट देना चाहिए बोला है। इसके बाद जीआरडी स्पीच पे भी 10 mg पर kg बॉडी वेट देने के लिए सजेस्टेड किया गया है। हमें आज अब जब अब मैं आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, हम आज जो डिवर्मिंग करने जा रहे हैं ये बीमार है इसके लिए नहीं, ये लिटरेचर जो बीमार है के लिए है। हम जो डिवर्मिंग करने जा रहे हैं बीमार नहीं है, और मैं बीमार नहीं है, लेकिन बीमार नहीं होने देने के लिए हम प्रिवेंटिव डिवर्मिंग करने जा रहे हैं। मैं कुछ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से वीडियो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो मैं खुद पर्सनली मैं खुद एक्शन में दिखाऊंगा, इसका मेरा इंटर्निस्ट को एक्शन में दिखाऊंगा। वॉच इट। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं डिवर्मिंग कर रहा है।
इसमें बहुत होशियारी करना पड़ता है, प्लॉट भी बहुत स्लिप होता है। और इसके बाद ये मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद इसमें हाथ का भी इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। अपने आप को बहुत होशियार करना पड़ता है। अगर इसको प्रॉपर्ली अगर रेस्ट्रेनिंग नहीं किया जाए तो इस पर हाथ का भी इंजरी होने के चांसेस है, प्लस एनिमल भी गिरने के चांसेस होता है। इसके बाद में आगे देखिए, मेरा ये और ये भी मेरा एक इंटर्नी है डॉक्टर तेंजिन लामा, ये भी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, और इसको हम लोग मेरे स्टाफ्स इसको प्रॉपर्ली हम रेस्टेंट करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्टेड की है। और ये मेरा स्टाफ है तोको थाना, अब ये भी डिवर्मिंग कर रहे हैं। अब देख लीजिए, कुछ एनिमल अच्छे से कॉपरेट होता है और कुछ तो कॉपरेट नहीं होता है, बहुत तकलीफ होता है। और प्लस प्लॉट भी बहुत स्लिप होता है। और ये भी मेरा स्टाफ है डिवर्मिंग कर रहे हैं। इसके बाद हाथ भी थोड़ा इसको प्रॉपर्ली घुसाना पड़ता है। इसके बाद अगर मेडिसिन को इस वक्त मैं डॉक्टर टकिंग अभी मैं अभी डिवर्मिंग कर रहा हूँ। अगर मेडिसिन को अगर प्रॉपर्ली और प्रॉपर जगह पे अगर इन पर अगर नहीं करेगा तो गिर जाता है। इसलिए मैं हमेशा इंस्ट्रक्ट करता है कि प्रॉपर्ली उसको जीवा को एक हाथ से पकड़ लीजिए, एक हाथ को घुसा के अच्छा से मेडिसिन को ये पुट करना है, तब जाके ये मेडिसिन जो एंगल बहुत ज़्यादा खा लेता है। इसके बाद अपने को बहुत होशियारी और सावधानी बरतना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सब्सक्राइब।